देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बिहार के नामकरण के बारे में। तो 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। तो किस कारण पड़ा? बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ड जो है ये विहार, विहार किसको कहा जाता है? तो विहार क्या होता है? ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु प्रार्थना भी करते थे। चलिए बात करते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में कि आखिर बिहार कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना होगा बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका बिहार स्टेट है और बिहार स्टेट का हम बात करने वाले हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है आपका 24 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश तक। इसके अलावा बात करें अगर देशांतरीय विस्तार की तो ये आपका 83 डिग्री 19 पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 87 पूर्वी देशांतर तक है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, ये अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 से 27 डिग्री 31 नॉर्थ तक। देन देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 से 88 डिग्री 17 तक। इसके बाद राज्य की आकृति अगर आपसे पूछी जाए कि कैसी है, तो राज्य की आकृति आयताकार है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट की। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई थी, आपसे ये डेट पूछी जा सकती है। तो ये की गई थी आपकी 12 दिसंबर 1911 को। इस डेट को आप याद रख सकते हैं। इसके बाद 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई। तो इसको उड़ीसा सहित जो है यहाँ पर बिहार का गठन किया गया था 22 मार्च 1912 को। तो आप याद रख सकते हैं बिहार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 22 मार्च 1912 को। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन किया गया। तो फाइनली 1 अप्रैल 1912 को बिहार, उस टाइम पर उड़ीसा बिहार का ही पार्ट था, तो इसका गठन कर दिया जाता है। देन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बने। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य कब बने थे, तो ये बने थे 1 अप्रैल 1936 को। इसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। क्योंकि अभी भी बिहार में जो है उड़ीसा के अलग होने के बाद भी जो अभी हाल ही में झारखंड स्टेट है वो बिहार का पार्ट हुआ करता था। लेकिन फाइनली 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से झारखंड राज्य का विभाजन कर दिया जाता है। झारखंड को एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बनता है। तो झारखंड का 46% भूभाग था जिसको झारखंड राज्य कौन से नंबर का था, तो आप याद रख सकते हैं झारखंड आपका 28वें नंबर का राज्य बनता है भारत का। और कब बनता है? 15 नवंबर 2000 को बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से अक्सर बीपीएससी के सभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं, जैसे बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार स्थापना दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। देन बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। तो बिहार का क्षेत्रफल अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए तो आपको याद रखना है ये 2.86% है। देन भारत का 12वां बड़ा राज्य है बिहार, भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। ये सारे फैक्ट बिहार राज्य के बारे में है जिनको आपको याद रखना है। देखिए, बिहार की कुल जनसंख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। देन भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में 8.60% निवास करता है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका बिहार है। देन अगर बात करें बिहार की उत्तर से दक्षिण में लंबाई की, तो ये है 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई की बात करें तो ये है 483 किलोमीटर। और बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट 53 मीटर है। और बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। तो इन फैक्ट्स को आपको अभी याद कर लेना है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं प्रशासनिक विभाजन की। तो प्रशासनिक विभाजन में बिहार के अंदर टोटल 9 प्रमंडल हैं और जिले की बात करें तो टोटल 38 जिले हैं और 38वां जिला बिहार का अरवल बना है। अनुमंडल बिहार के अंदर 101 हैं और प्रखंड सह अंचल 534 है। या आप पंचायत देख सकते हैं। नगर निगम टोटल 19 है, नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत यहाँ पर 154 है। चलिए अब बात करते हैं बिहार की विधायिका के बारे में। तो बिहार की विधायिका देखिए, पुलिस जिला
40। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। तो पुलिस जिले कितने हैं वहाँ पर? 40। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब है कि बिहार के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है, आप याद रख सकते हैं। बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? तो 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इनको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है बिहार बीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए। देखिए, विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है? 38 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 हैं। 2 कौन कौन सी हैं? कटोरिया एवं मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और ये 6 सीट कौन सी हैं? आप देख सकते हैं, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, चलिए बात करते हैं राज्य की सीमा की, कि राज्य के चारों तरफ के जो बॉर्डर है वो किससे सीमा टच करता है। देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका बिहार राज्य है, तो बिहार के उत्तर में, नॉर्थ में नेपाल देश पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिम चंपारण, आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि 7 जिले नेपाल से कौन कौन से जिले हैं बिहार के जो सीमा टच करते हैं। तो 7 जिले हैं आपके, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेक्स्ट, दक्षिण में बिहार राज्य टच करता है झारखंड राज्य से। देखिए, बिहार की जो सीमा है वो दक्षिण में झारखंड राज्य से टच करती है। तो झारखंड के 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है बिहार। तो कौन कौन से 8 जिले हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पूर्व में पश्चिम बंगाल से सीमा टच करता है। पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं, जो हैं आपके किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा टच करता है और उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं, जो हैं आपके रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं बिहार के राजकीय प्रतीक की। तो बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी, जबकि द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। राजकीय पशु है बैल। राजकीय पक्षी है गोरैया। राजकीय मछली है मांगुर। तो इन सबको भी आपको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं बिहार के राजकीय गीत के बारे में। तो मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। तो ये बिहार का राजकीय गीत है। और इसके गीतकार कौन है? आप देख सकते हैं, सत्यनारायण है। संगीतकार कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा है। और इसको मान्यता दी गई थी 2012 में बिहार के राजकीय गीत के रूप में। और बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। देखिए, इसके बाद बात करते हैं बिहार के प्रमंडल की, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इस प्रमंडल के अंदर कितने जिले आते हैं। तो जैसा कि आपको बताया कि बिहार के अंदर टोटल 9 प्रमंडल हैं, जिसके अंदर जिलों की संख्या अलग अलग है। देखिए, सबसे पहला प्रमंडल है आपका सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल के अंदर 3 जिले आते हैं और इन जिलों को आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट, दूसरा प्रमंडल है तिरहुत, और तिरहुत प्रमंडल के अंदर टोटल जिलों की संख्या 6 है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बिहार का तीसरा प्रमंडल है दरभंगा। दरभंगा के अंदर टोटल 3 जिले हैं। देन आपका कोसी में 3 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल में टोटल 4 जिले हैं। देन पटना प्रमंडल में आपके 6 जिले आते हैं। देन है मगध प्रमंडल में 5 जिले हैं। फिर है मुंगेर में आपके 6 जिले आते हैं। देन भागलपुर में 2 जिले आते हैं। तो आप इन जिलों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कौन कौन से प्रमंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो दोस्तों, आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से प्रमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा जिले हैं या कौन से प्रमंडल के अंदर सबसे कम जिले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तिरहुत और आपका पटना और आपका मुंगेर, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा 6 की संख्या में जिले हैं, और सबसे कम हम देख सकते हैं कि भागलपुर के अंदर सबसे कम आपके जिले हैं।